तीसरी बात, अब स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं भाई। कॉस्ट ऑफ डेट्स ब्रैकेट में लिख रहा हूं भाई, डिबेंचर्स कॉमा इंस्टीट्यूशनल लोन्स and other loans. Have a look guys. जरा बात समझिए पहले। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, भाई ये परपेचुअल डेट्स, व्हाट आर परपेचुअल डेट्स? आपने लोन ले लिया, पैसे आपके पास पड़े रहेंगे और जिंदगी भर आप इंटरेस्ट देते रहेंगे। वो होता ना, डिबेंचर वगैरह इशू होते हैं तो सर्टेन पीरियड के बाद रिडीम करने पड़ते हैं। ये क्या है? बोला नो रिडेम्पशन, इररिडीमेबल डेट्स। सर ऐसा होता है? नहीं। तो सर ये क्या है? भाई ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। सर ऐसा तो हो सकता है ना, कंपनी जब तक जिंदा रहेगी तब तक भाई देती रहेगी। और हाँ ठीक है भाई, एग्जामिनेशन सिचुएशन हो सकती है। रियल लाइफ में वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि डेट्स रिडीमेबल होती है, और ये भाई रिडीमेबल डेट्स, तो हमें दोनों को कवर करना पड़ेगा भाई। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहली बात, सिचुएशन 1, इररिडीमेबल डेट्स। भाई मैं जरा नोटेशंस देख रहा हूं मैंने क्या यूज कर रखी हैं और किताबें पॉपुलरली क्या यूज करती हैं। ये देखिएगा, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, ये केडी। अरे केडी कोई करेक्टर है ना? हाँ वो वकील साहब। हाँ, एनुअल इंटरेस्ट जितना लगता है गाइस समझिएगा, और प्रोसीड्स फ्रॉम इशू देखिए, आपका एनुअल जितना मर्जी लगे, इनफैक्ट खर्चा उससे कम होता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज व्हाट? टैक्स शीट। ये आ गया। आई ना, थोड़ी कॉमन सेंस की बात हो जाए। आपको बोलो कंपनी ने भाई उधर लोन लिया 10 लाख रुपए का, समझिएगा भाई, और लोन लेते वक्त जो भी उन्होंने बॉन्ड, सर्टिफिकेट जो भी इशू किया, लोन ले रहे हैं, इररिडीमेबल, वापस नहीं करेंगे। तो भाई लोन कैसे हुआ सर? अरे भाई बोल रहे हैं ना, स्पेशल कैटेगरी। इशू करते वक्त भाई उधर इशू करने के बाद कंपनी का 25,000 रुपया लीगल एक्सपेंसेस लग गया, तो फिर घर में कितना आया? 10 लाख तो आया नहीं, 9,75,000 आया, 9,75,000। और मान लीजिए ये 10% वाला डेट इंस्ट्रूमेंट है, 10% ब्याज लगता है, तो फेस वैल्यू उसकी 10 लाख है, उस पर अगर 10% लगेगा तो साल का 1,00,000 रुपया लग जाना चाहिए। बट मान लीजिए टैक्स रेट इज 30%, इनकम टैक्स रेट 30% है, तो अगर इनकम टैक्स रेट भाई 30% है तो टैक्स शील्ड के कारण खर्चा कितने होने वाला है? खाली 70%। सो 1,00,000 रुपया खर्चा लगेगा ही नहीं भाई। खर्चा कितना लगेगा? 70,000। तो अगर मेरे को कोई पूछे हर साल 70,000 देना पड़ेगा कंपनी को, और कंपनी ने कितना खड़ा कर लिया भाई प्रोसीड इशू करके, इतना, तो देख लीजिए कितना परसेंट भाई ब्याज लग रहा है। 10% तो नहीं लग रहा है, कुछ और ही लगेगा।
सर हो सकता है 10% से ज़्यादा लगे। हाँ जी, 10% से हो सकता है ज़्यादा लगे, क्योंकि भाई उधर हो सकता है, अभी कैलकुलेट नहीं किया मैंने, क्योंकि भाई उधर वो इशू करते वक्त हमने भाई कुछ प्रोसीड्स में से लॉस कर दिया, खर्चे वर्चे हो गए हमारे। अगर मैं बोलता प्रोसीड्स भाई उधर ये देखिएगा 10 लाख की पूरी आती, तो मैं बोलता भाई 10% तो झूठ मूठ का है, वो तो कूपन रेट है, वो तो डिबेंचर के सर पे, मुंह पर, फेस पे लिखा है, बट लग तो खाली भाई अपने को 70,000 रुपये का खर्च लग रहा है, तो 7% हो जाता उसका स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये देखिए ये कितना आया, जैसे बोलिए तो 0.7 बाय 9.75, 7.17% समथिंग। तो टैक्स शील्ड 30% जो है ना, वो आपके खर्चे को 70% कर देगी ब्याज के। कुछ समझ आ रहा है? ओके। तो सर ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे, पागल हो गए, हो तो गया, कर तो दिया, प्रॉब्लम आपको भाई उधर बनवा के देख लेंगे। टैक्स रेट बाय 100 एंड व्हाट इज 1 माइनस टी? 1 माइनस टी इज बाय उधर टैक्स शील्ड फैक्टर, ऐसा बोलेगा। और ये केडी क्या है साहब? केडी कॉस्ट ऑफ डेट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इररिडीमेबल। चलिए आगे बात हो जाए भाई। अब सर एक प्रॉब्लम हम लोग को दीजिए तो हम अपनी बुद्धि से करेगा, अच्छा कर दीजिए भाई। आप बनाएंगे, सीधा बनाइएगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेट assuming same to be perpetual under following circumstances. A, issued rupees 1,000 debt instrument at 20% premium. कूपन रेट क्या? वो जो उसकी फेस वैल्यू पे ब्याज की परसेंटेज होती है 6%, टैक्स रेट 5%। चलिए ये ए बनाते जाइए भैया फटाफट, मैं तो लिख रहा हूं, आप बनाइए। इशूड ₹500 डेट इंस्ट्रूमेंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, कूपन रेट 10%, टैक्स रेट 30%। बुद्धि से करिएगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता इन सब के लिए। सी, इशूड 8% ₹250 डेट इंस्ट्रूमेंट एट पार, फ्लोटिंग चार्ज ऑन ईच इंस्ट्रूमेंट, मतलब फ्लोटिंग चार्ज मतलब इंस्ट्रूमेंट इशू करने की कॉस्ट ₹1.25 पर यूनिट। ये जी सी हो गया। और जी डी, इशूड 12%, भाई देख पा रहे हैं तो, issued 12%, ₹500 debt instrument at 10% premium, flotation charge ₹20 per instrument, फ्लोटेशन चार्ज ₹20 पर इंस्ट्रूमेंट। चलिए वर्कआउट करके बता दीजिए भाई।
कहाँ हो मुरारी लाल? हाँ हो गया, सफिशिएंट टाइम। भाई कॉमन सेंस की बात है, 1000 रुपये का एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, 20% प्रीमियम पे इशू कर रहा है, मतलब कंपनी के घर में 1200 रुपये आते हैं भाई। और 1200 की तुलना में उसको ब्याज कितना देना पड़ता है, देखिए भाई कितने परसेंट वाला है जी, 6%। 1000 पर 6%, 1000 रुपये पर 6% देना पड़ता है भाई उधर, मतलब कितना हो गया जी, 60 रुपया। इनफैक्ट ये 60 नहीं देना पड़ता है, कुछ सेविंग हो जाती है, 5% टैक्स बच जाता है, 3 रुपये का टैक्स। 1 माइनस ये देखिएगा कितना आ गया जी, 57 रुपये का हर साल खर्चा होता है कंपनी का, और 1200 रुपये भाई उधर घर में आए हुए हैं। जरा ये बोल दीजिए कितना हो गया, पॉइंट 04, हाँ जी 4.75% इसका कूपन, आई मीन टू से वो स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इज इट फाइन? सो इट्स नॉट 6%। 6% से इतना कम होने के दो कारण थे, टैक्स की शील्ड भी मिल गई, और दूसरा भाई उधर अपने को वो 1000 की चीज को हमने 1000 में थोड़ी इशू किया, हमने तो 1200 में इशू किया, तो घर में पैसे ज्यादा आए तो और हमें सस्ता पड़ गया। लॉजिक तो दूसरा देखिए, 500 रुपये का एक डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं भाई उधर 20% डिस्काउंट पे, मतलब बेचारी कंपनी 500 का फेस वैल्यू इशू करके घर में तो 400 रुपया ही आ रहा है, और हर साल 10% ब्याज देना पड़ता है। ये ब्याज किस पे देना पड़ता है, फेस वैल्यू पर। 500 का 10% कितना हो गया जी उधर, 50 रुपीज़। अब टैक्स बेनिफिट अपने को 30% मिलता है, तो 50 रुपये का खर्चा ही नहीं होता, 70% का खर्चा होता है। 50 का 70% 35 रुपये होता है भाई। 1 माइनस 30% टैक्स रेट कितना हो गया, 35 रुपये का खर्च, 400 रुपये का इनफ्लो। बोलिए कितना, 0.08, हाँ 8.75%। आप सबने निकाला है तो अच्छा। 8% वाले डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं, 250 रुपये वाले हैं जी, पार वैल्यू पे इशू किया, मतलब घर में इशू करके 250 आ जाता, बट बोलता है इशू करते वक्त भाई 1.25 रुपया अपना तो भाई फ्लोटेशन चार्जेस का निकल गया, 1.25 रुपया। आप समझ पा रहे हैं? तो फ्लोटेशन चार्जेस का अगर 1.25 रुपया निकल गया भाई मेरे, तो अब जरा देखिए क्या हिसाब किताब क्या बनता है। 250 माइनस 1.25, 8% ऑफ 250, देखिएगा ब्याज कितना हो गया, 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का ब्याज भाई देना पड़ता है। जब यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम करके आए या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम कर कर आए, तो एक अजम्पशन लिख कर आए कि भाई जो भी डेट वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिबेंचर होते हैं, उन पे टैक्स शील्ड मिलती ही मिलती है। आपने दिया नहीं है इसलिए हमने किया नहीं, तो हमारा ये आंसर आ रहा है अगर टैक्स शील्ड अवेलेबल हो तो और लोअर फिगर आएगी, ऐसा लिख कर आना पड़ेगा। या फिर एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि अपने मन से 50% टैक्स रेट अज्यूम कर लीजिए। अब भाई उधर ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स रेट जो होता है मैक्सिमम अलग अलग होता है भाई। अब कंपनीज का अलग है, इंडिविजुअल्स का अलग है भाई, उधर पार्टनरशिप फर्म का सब कहानी अलग है। आप मजे से 50% अज्यूम कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स की नॉलेज है तो प्रिवेलिंग रेट ऑफ टैक्स आप उधर पिकअप कर लीजिए। 50% इज ऑन द सेफ साइड एंड देन यू राइट अप, आपने दिया नहीं है बट इसमें तो होना चाहिए, इसलिए हम 50% अज्यूम करके कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर भाई उधर आपका ऑप्शन है, मैं ले रहा हूँ भाई, मैं नोट पुट अप कर दूंगा। खर्चा कितना लगेगा साहब, 10 रुपये का, और घर में आएगा कितना भाई, 248 पॉइंट कितना जी 7। ये जरा बोल दीजिए इस हिसाब से कितना आता है। वो आपने 20 बाय 248.75 किया, ठीक है, वो काट पीट की जरूरत नहीं। ये बोल दीजिए कितना है,
हाँ जी 0.04 4020, दैट इज 4.02% हो गया ना, 4.02% हो गया। लास्ट वाला भी देख लेते भाई, 500 वाले डिवेंचर 10% कूपन रेट है उस पर, नहीं क्या है, एट 10% प्रीमियम, आई एम सॉरी, 12% कूपन रेट है, 10% प्रीमियम पे 500 की चीज़ 550 में इशू की, बट कुछ खर्चा हो गया हर एक डेट इंस्ट्रूमेंट पर 20 रुपए का। तो मैं दिखा देता हूँ भाई, घर में भाई उधर 500 + 50 - 20 आ रहा है, और 500 पर 12% कितना होता थी 60, और टैक्स रेट अपने मन से एज्यूम कर लीजिएगा 50%, रुपया 30 डिवाइडेड बाय कितना 530, ये बोल दीजिए कितना परसेंट, 0566, दैट्स 5.66% अप्रॉक्सीमेटली। इज इट ओके विद यू? हो गया, बहुत नाटक हो गया। अब एक काम करो, आइए आपकी कॉमन सेंस चेक करते हैं। रेगुलर डेट इंस्ट्रूमेंट, इसमें भाई वो डिवेंचर भी आ गए, लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ गए, सब आ गए। कॉस्ट ऑफ डेट, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ बाई डेट इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए दो अप्रोच है जी। वन इज एन इजी अप्रोच, हम तो एग्जाम में यही अडॉप्ट करेंगे, एंड वन इज यूजिंग IRR। हमें पागल कुत्ते ने काटा है हाँ कि IRR यूज करेंगे, अपन तो कॉमन सेंस अप्रोच यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं मैं लिखने वाला हूँ, और मजे की बात क्या है, आप में से जिनमें भी थोड़ी सी भी अकल होगी ना, थोड़ी सी भी अगर बुद्धि है, तो बिना फॉर्मूले के इसको वर्कआउट कर लेंगे। अब तो समझ आ गया, कंपेयर क्या करते हैं, न्यूमरेटर में क्या रखते हैं, जितना देना पड़ता है भाई कंपनी को, डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, जितना कंपनी को आया। अ कंपनी issued 10% ₹1,000 debenture at a premium of 25%, redeemable at 110% after 5 years. The flotation cost is ₹2 per debenture. Tax rate, income tax rate is 30%. ये मेरा क्वेश्चन है जी, और मैं चाहता हूँ आप अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके बताएं। अभिजीत इसको करो अगर ध्यान दे रहे हो तो। ओके गाइस, पे अटेंशन। ये इजी वे में भी सोचने के दो तरीके हैं दादा, इजी वे में भी दो तरीके हैं सोचने के। देखिए दोनों तरीके आर बेस्ड अपॉन व्हाट, कि कंपनी की भाई एक्सपेंडिंग कितनी होती है, मतलब खर्चा कितना होता है, हर साल कितना खर्च होता है, और भाई उधर इशू से घर में भाई नेट कितना आया होता है, नेट इशू प्रोसीड्स क्या है। तो करते क्या है, इधर देखिए, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। मैं फॉर्मूले के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ, आपकी बुद्धि यूज करनी है। 1000 पर 10%, 100 रुपया तो भैया ब्याज का लग ही रहा है, हर साल लग रहा है। 1 माइनस थोड़ी टैक्स शील्ड के कारण भाई उधर 70 रुपया ही लग रहा है, ये खर्चा हर साल होता है।
और देखिए क्या खर्चा है, कंपनी ने रिडेम्पशन करते वक्त एक्स्ट्रा कितना देना है, 10%। देखिएगा भाई क्या क्या होगा, कितना रुपए दी, 100 रुपए खर्चा है, खर्चे की लिस्ट है। सर ये तो 5 साल बाद देना, हाँ 5 साल बाद देना है, मुझे तो एनुअल खर्चा चाहिए। ये एनुअल खर्चा था, दिस इज एनुअल खर्चा। ये तो टोटल डिबेंचर की लाइफ टाइम में जो खर्चा हुआ 100 रुपए का भाई एक्स्ट्रा पेमेंट। इशू करते वक्त फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी लगी, 2। और कोई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कोई खर्चा था, नहीं था भाई, होता तो वो भी जोड़ते। एक बेनिफिट हो गया यार, जब इशू किया था ना तो 1000 रुपए की चीज हमने 1250 में इशू की थी, तो एक्स्ट्रा कितना घर में आया था जी, 250। वाओ, ये तो मेरा खर्चा साहब 102 माइनस 250, ये तो इनफैक्ट घर में खर्चे का रिडक्शन हो गया भाई। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और ये जो भी खर्चा आता है, पॉजिटिव आए तो भाई खर्चा बढ़ गया, नेगेटिव आए तो घट गया, ये 5 सालों में स्प्रेड कर दिया जाता है, जिससे वो एनुअल खर्चे में तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ओवर एवरेज घर में भाई क्या आना जाना है जरा समझिएगा। भाई रिडेम्पशन के वक्त कितना देना आपने, 1100। और इशू के वक्त घर में साहब कितना आया, 1250 तो नहीं आया, कितना आया जी, 1248। इसकी एवरेज के साथ कंपेयर कर लिया जाता है। देखिएगा भाई, सर हमको था सर समझ में कम आया है, क्या करेंगे, ये देखिए अब लिख रहा हूं ताकि आपको अब समझ में आए। इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस, देखिए भाई क्या क्या, डिस्काउंट ऑन इशू अगर कुछ हो तो, प्लस फ्लोटेशन चार्जेस इशू के वक्त कुछ हो तो, प्लस और क्या भाई, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कुछ हो तो, माइनस प्रीमियम ऑन इशू ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दिस डिवाइडेड बाय ये पूरा नंबर ऑफ ईयर्स। इंटरेस्ट तो एनुअल इंटरेस्ट है ही, ये एनुअल इंटरेस्ट है जी, देख दो इंटरेस्ट एनुअल, ये एनुअल फिगर हो गई, ये भी एनुअल फिगर हो गई जब आपने नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दिया। चाचा समझ रहे हैं, डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस इशू वैल्यू की एवरेज, दैट वुड गिव यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एक और आसान तरीका इजी वे में, KD is equal to annual interest 1 minus T प्लस रिडेम्पशन के वक्त जो देना है माइनस इशू के वक्त जो प्रोसीड आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स होल थिंग अपॉन रिडेम्पशन के वक्त जो देना है प्लस इशू के वक्त जो नेट प्रोसीड आया डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इसको अल्टरनेटिवली भी सिंपली दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिएगा भाई, दिस इज 100 1 माइनस 0.3 प्लस, भाई जरा देखिएगा रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है जी, उधर रिडेम्पशन वैल्यू इज 1100 माइनस इशू के वक्त घर में कितना आया था 1200,
divided by what? 5. Whole thing by redemption value proceeds जो भाई इशू के वक्त आई by 2. जरा फिगर किसी ने कैलकुलेट किया हो भले आदमी ने तो बोल दे. 0.1466 पूरा. हाँ जी, कितना पॉइंट? 0.14668. 14668. हाँ जी, 0.0344. देखिएगा कितना सस्ता पड़ गया भाई डिबेंचर. 3.44%. कहाँ 10% बोलता था. इसका कारण क्या है? कारण तो भाई वही सिंपल सा है कि इशू करते वक्त तो दमादम पैसे ले लिए, रिटर्न करते वक्त तो खाली 1100 ही रिटर्न कर रहे हैं, और टैक्स शील्ड भी है तो आपके तो वारे न्यारे हो गए. 10% का कूपन रेट है, खर्चा लग रहा है 3.44% ओनली. इज इट क्लियर? इस पर एक दोबारा भी कोई प्रॉब्लम मैं नहीं करने वाला हूं. हाँ, मैं एक प्रॉब्लम दूंगा जिसको मैं आपको IRR से करने को बोलूंगा. एग्जामिनेशन में सीख लीजिए कि कभी भी आपको IRR अप्रोच से करने को बोले ना तो क्या करेगी? चोरी चोरी बोलेगा, यूज IRR अप्रोच, ऐसा बोलेगा तभी करने का, नहीं तो पागल कुत्ते ने काटा है क्या हमको IRR से करेंगे? क्या करेगा? चोरी चोरी छुपके रफ में पहले ये परसेंटेज निकाल लीजिएगा चोरी, और निकालने के बाद मालूम पड़ गया कि आसपास क्या परसेंटेज लेना है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट आंसर है. अब जैसे मान लीजिए आ गया 3.44%, तो जो ट्रायल एंड एरर अप्रोच में जहां आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है वहां पे 3 और 4% लेकर आगे प्रोसीड कर लीजिएगा. ही इज हैप्पी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब IRR अप्रोच उल्लू बनाने वाली बात है हमारे लेवल पर. आप समझ रहे हैं? तो हम बनाएंगे प्रॉब्लम IRR से? नहीं, वो कभी देगा साहब, बाद में दे देगा, इस चैप्टर के एंड में बात कर लेंगे. चल यार एक IRR से बना के बता, ऐसा करके चैप्टर एंड में बात करेंगे. ये सब बुरी बातें अभी नहीं करेंगे. सर हमने तो कोई फॉर्मूला लिखा नहीं है. एक प्रॉब्लम हमसे भाई उधर अगर आप और बनवा लेते ना तो अच्छा होता. अच्छा चलिए, एक एप्लीकेशन आप कर दीजिए. फॉर्मूला तो मैंने आपको कॉपी करने नहीं दिया है. किया है क्या आपने? हाँ ठीक है, बनाइए. ए लुच्चा लोग, देखने का नहीं, ऐसा बुद्धि से करो. 15% रुपीज 100 डिबेंचर issued at 92%, redeemable at 140%, floating charge being ₹3.5 per डिबेंचर. Tax rate is 30%. Debenture redemption after 4 years. कर दीजिए भाई, do it. Okay guys, sufficient time. भाई जरा ध्यान दे प्लीज. हो गया. इंटरेस्ट का खर्चा जो है अपना बार बार फॉर्मूला लिखने से होगा नहीं भाई मुझसे. 100 रुपए का 15% मतलब 15 रुपए का ब्याज हर साल लग रहा है. अब टैक्स रेट 30% है तो ये 10 रुपए 50 पैसे का ब्याज हर साल लगेगा. प्लस समझिएगा भाई, इशू किया तो 8 रुपए की चोट वहां लगी. चोट है जी, चोट 8 रुपए की. प्लस इशू किया तो 3.5 रुपए की चोट फ्लोटेशन कॉस्ट में लग गई. प्लस जब इशू किया तो उसी वक्त डिसाइड किया रिटर्न करते वक्त 40% एक्स्ट्रा देंगे. 100 रुपए पर एक्स्ट्रा 40% मतलब 40.
भाई माइनस कोई प्रीमियम ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन था भाई, इशू के वक्त नहीं कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं आ गया भाई, चोट ही चोट है, चोट ही चोट। कितने साल तक चोट? 4 साल। दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय भाई इशू के वक्त घर में भाई रिडेम्पशन के वक्त भाई कितना देना पड़ेगा? 140। इशू के वक्त घर में साहब कितना आया था? 92 माइनस कितना? 3.5 डिवाइडेड बाय 2। ये 10-50 की खर्चा भाई प्लस ये भाई हो गया कितना जी उधर? दिस इज 48 माइनस दिस इज 44.5। हाँ नहीं 44.5 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 12.875। क्या बात कर रहे हैं यार? दिस इज 48, अच्छा 3.5 जोड़ा है 12 पॉइंट कितना जी? 875। और भाई ये एवरेज 114.25। 114.25। बोल दीजिए भाई, बहुत महंगा पड़ गया डिवेंचर। 0.2045। 0.2045। अरे बाप रे बाप भाई, बोलता 15%, बट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ डिवेंचर भाई बहुत ज़्यादा पड़ गई। ठीक, अब लॉजिकली प्रेफरेंस भाई शेयर कैपिटल की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? फॉर्मूला लिख रहा हूं, टेंशन मत दीजिए, प्रॉब्लम नहीं बनवाऊंगा। 2 सिचुएशन है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जिसके पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे भाई, इसके लिए क्या बोलेंगे? केपी यूज करेंगे। केपी हर साल डिविडेंड देना पड़ेगा, जीवन भर एनुअल डिविडेंड, और जितना डिविडेंड देंगे उसके साथ प्लस टैक्स शील्ड नहीं है भाई, और थप्पड़ पड़ता है, और थप्पड़ भारी। जितना प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देंगे और ऊपर से टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, इसीलिए प्लस। अभी तक तो पीछे माइनस चल रहा था ना, टैक्स शील्ड का बेनिफिट ले रहे थे, अब उल्टा थप्पड़ खाओ। बाय बाय उधर प्रोसीड्स एट द टाइम ऑफ इशू। ये लॉजिकल लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि आपको कभी फॉर्मूला भूल गया तो बुद्धि से कर पाएंगे? श्योर तो? ऐसा ही लगना चाहिए। ओके, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वैसे आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैंने FMCA फाइनल तक के लोगों को पढ़ाया हुआ है, विदाउट साबुदर कहीं पे भी पूरा कंसेप्ट बेस्ड मूवमेंट किया है। एक ही टर्म में पढ़ाया था, उसका बहुत हाई स्कोर आया था बंदे का। 2 लोग थे, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 7-8 ईयर्स। उसके बाद मैंने इंटर को पढ़ाया 7-8-10 लोगों को, उन्होंने FM किया एंड दे सेड कंटिन्यू। बट आदमी लालच का मारा क्या करेगा भाई? 7-8-10 आदमी में क्या होगा? बोलकर भाई उधर ड्रॉप कर दिया। ओ उसमें आनी जानी नहीं है, वो भी एक सब्जेक्ट कितना रेवेन्यू दे देगा? थोड़ी 700-500 दे देगा मेरे को भाई। हाँ, तो ये देखिएगा गाइस, हैव अ लुक। एनुअल डिविडेंड 1 प्लस CDT प्लस, ध्यान दीजिएगा भाई, रिडेम्पशन के वक्त जो देना पड़ेगा, ब्रैकेट में ले रहा हूं जी, माइनस इशू के वक्त जो प्रोसीड है, ये दोनों डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ये एनुअल खर्चे आ गए थे भाई, पीछे भी वही था। पीछे क्या था? एनुअल इंटरेस्ट 1 माइनस इनकम टैक्स रेट। यहां पर क्या है? एनुअल डिविडेंड 1 प्लस CDT प्लस, वहां पे भी तो वही था, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस प्रोसीड्स के वक्त, प्रोसीड जो आई इशू के वक्त डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। नीचे क्या भाई? रिडेम्पशन वैल्यू प्लस प्रोसीड्स इशू के वक्त डिवाइडेड बाय क्या जी? 2। लॉजिकल लग रहा है? क्यों भाई एब्सेंट कुमार, तुम समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, यहां पे रुकेंगे। बच गया खाली इक्विटी शेयर और